Well, hi guys, this is Prince. Welcome back to Mr. and Mrs. Prince. आज हमने पहना है मॉम टू बी एंड डैड टू बी कैप्शन वाली ड्रेस। बहुत अच्छी लग रही है, इसमें बहुत सारे फोटोज लेंगे आज, मज़ा ही आने। काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी इसको पहनने का, मौका ही नहीं मिल रहा था, तो सोचा आज की वीडियो में इसको पहन ही लेते हैं। पर यार ये गलत बात है, तुम्हारा तो दिल बना है, मेरा तो दिल भी नहीं बना। तो तुम्हारा ही तो दिल इधर है, ये तुम्हारा ही दिल है। मेरा दिल आपके पास है। एकदम मस्त गाना फिट बैठा है यहाँ पे। सो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और हम व्लॉग्स में उस सारे क्वेश्चंस का बैठ करके जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो सोचो आज व्लॉग नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाते हैं जहाँ पे आपके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देंगे। लास्ट वीडियो में बहुत बौछार की है आपने सवालों की, तो एक एक करके आपके सारे सवाल लेंगे और जवाब देंगे। और इसी तरीके की हमारे सारे ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, और बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स। सो शुरू करते हैं। पहले सवाल, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था, ऐसे कौन बेबी शार्क करता है, ये कैसी गुदब्राई है, ये क्या नौटंकी लगा रखी है, किसी को नहीं बुलाया, कोई नहीं आया, ऐसे कौन करता है, इनके घर से कोई आता नहीं, इनके घर वालों से बनती नहीं है, कितने शर्म की बात है, मायके से कोई भी नहीं आया, 9 महीने की प्रेगनेंसी चली गई। अरे भाई थम जाओ, इतने सारे सवाल, चिंता लगी होती है। हाँ, आप परवाह करते हैं इसीलिए सवाल करते हैं। पर कुछ हाँ बात करने का ना, कमेंट करने का तरीका कई बार हो जाता है। कुछ लोग बहुत प्यार से पूछते हैं और कुछ लोग बहुत टोन मार करके पूछते हैं। आप प्यार से पूछ, मुझे पढ़ते हुए ना हंसी आती है, क्योंकि देखो मैं ना वो इमेजिन कर लेता हूँ, जिस तरह कमेंट टाइप किया है ना तो इमेजिनेशन मेरी बढ़ जाती है। जैसे कि कोई लिखा है कमेंट, कोई इन दोनों के यहाँ से आया नहीं, लगता है बनती नहीं। अब जिसे टाइप किया होगा फीमेल नाम से है तो टाइप किया हो तो ये लगेगा ना, कोई इन दोनों के यहाँ से नहीं आया, लगता है बनती नहीं इन दोनों में। गाइस ये मजाक कर रहे हैं, इनको हल्के बुरा में मत लेना। मानना, क्योंकि देखो आप मुझे प्यार करते हो, मैं मजाक, आपको मेरा नेचर पता ही है ना, तो मैं ऐसे ही करता हूँ मैं ना, तो मैं इसमें किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं हंसी मजाक के लिए करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं आपको कि हमने अपने घर पे पूछा था कि बेबी शावर कैसे करना है, क्या रिचुअल से बता दो, गोद भराई कैसे होती है। सो खुला जवाब दोनों के यहाँ से, हमारे घर, मेरे घर पे भी और प्रिंस के घर पे भी बेबी शावर और गोद भराई जैसा कुछ फंक्शन नहीं होता है। जब मम्मी जी थी, लोगों ने भी बोला, अपनी सास तक को नहीं बुलाया। नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको नहीं हैं। पता। सो ये बहुत ही हमारी लाइफ की सैड चीज़ है कि मम्मी जी हमारे साथ नहीं हैं, वो हमें छोड़ करके फिजिकली वो जा चुकी हैं पर दिल में हमारे हैं वो। इसीलिए मेरी सासू माँ लास्ट ईयर आपको, जून में, हाँ, इसीलिए सासू माँ आपको हमारे ब्लॉग्स में नहीं दिखती हैं। आप जो व्लॉग्स देखते हैं वो काफ़ी पुराने व्लॉग्स हैं, उसमें वो नज़र आते हैं, और उनकी यादें मेमोरी हो तो जो हमारे व्यूवर्स है आपके यहाँ पर है और हम दोनों के दिल में है। वो वैसे तो जा चुकी हैं, लेकिन हमारे बेबी के रूप में वो वापस आ रही हैं। मेल हो या फीमेल हो, वी डोंट नो, लेकिन आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। हमारा बेबी, हमें लगता है भगवान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है कि हमारी माँ हमें वापस मिल जाएंगी। सो इसलिए व्लॉग्स में वैसे आपको नज़र नहीं आ पाई, ठीक है। और रही बात कि इस तरह से क्यों हमने किया, सो हमारे घर वालों ने बोला, पहले तो ये आप बता दिया आपने कि गोद भराई होती ही नहीं होती है हमारे यहाँ, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। हाँ, तो यही बोला हमारे पेरेंट्स ने कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, अगर करना है तो थोड़ा अपना पार्टी वार्टी कर लो, अपना नाचना गाना कर लो, केक वेक काट लो, ये हो सकता है अगर मन है। हाँ। क्योंकि देखो ये मेमोरी है, या आगे हम जब बुढ़ापे में देखेंगे और हमारा बेबी देखेगा या आने वाले बेबीज देखेंगे तो उनको लगेगा कि ऐसा सेलिब्रेट किया, घर में खुशियाँ आती है तो एंजॉयमेंट है। और ख़ास तौर पे 9 महीने की जर्नी में काफ़ी तकलीफ होती है माँ को, दर्द दुख उल्टियाँ आना, प्रिंस है तो ऐसा कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, प्रिंस है तो यही सेलिब्रेट हम करते रहते हैं, हर पल को एंजॉय करते बोला रहते हैं। सेलिब्रेट कर सकते हो तुम लोग, तो हमने कहा चलो सेलिब्रेट कुछ अलग तरीके से करते हैं जो किसी ने किया ही ना हो, और सेलिब्रेट खुशी अपने तक ना रखे, खुशी उन लोगों तक दे जो ज़रूरतमंद है, एक्चुअल में जो ज़रूरतमंद है। तो ये आइडिया प्रिंस का ही था। देन ये खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, बाहर जा करके कुछ ना कुछ महीने का राशन हम किसी को दे दे जो ज़रूरतमंद लोग हैं,
उनको देंगे तो उनका आशीर्वाद लगेगा, उनकी खुशी लगेगी। सो और ऐसे करने से मतलब लोग भी इंस्पायर होंगे कि इस तरीके से भी आप बेबी शावर कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं मनाया जाता है तो आशीर्वाद सिर्फ घर वालों का ही क्यों लो, वर्चुअली मोबाइल फ़ोन से हम घंटों घंटे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो आशीर्वाद तो ऑफकोर्स पेरेंट्स का मिलता रहता है, लेकिन ज़रूरतमंदों की हेल्प करके उनका भी आशीर्वाद ले लो तो और भी सोने पे सुहागा है। तो ये आइडिया प्रिंस का था, तो फिर हमने सोचा चलो यही करते हैं। तो यार ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि कितने और अच्छे ये से सब हमने करके celebrate जो किया। दिल को मिली ना खुशी, हाँ। एक इतना उनकी जो स्माइल थी ना फेस पे देख के, भाई वो स्माइल मैंने कभी अपने चेहरे पे नहीं देखी, मैंने देखा है चेहरे पे नहीं देखी भाई। उनकी जो इतनी वो होती ना, Surprise किसी था भूखे ना? को हाँ। पेट भरना, भाई जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी जो चीज़ पूरी हो जाती ना, वो अलग ही आता है। मतलब इतना देख के लगा यार बहुत, और धूप में निकलते ही ये हालत तो खराब हो मानना जाती पड़ेगा, है। बहुत गंदी धूप थी, प्रिंस धूप में गया। अरे अभी मेरा आपको पता छोड़ो ना यार, मैं उनकी बात कहना चाह रहा हूँ कि धूप में बैठे कहीं ना बेचारे। कहीं उनको धूप की आदत हो जाती है, पर तुम्हें बिल्कुल हाँ, धूप की आदत नहीं है, फिर भी तुम धूप में पूरा गए, जल टैन गया होकर पूरा के का आए, पूरा। स्किन जला ली। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई लव यू फॉर दिस, तुमने बहुत अच्छा किया। और ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार देखा तो पहली बार ऐसा हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, बट फिर वही होता है ना, हर चीज़ का ब्लॉग बना के शेयर नहीं करते हैं। वीडियोस बना देते नहीं हैं तो फिर वो नहीं कहते हैं बनाते कि शो ऑफ कर रहे हैं, और कुछ नहीं देते हैं, तो फिर और कहते वीडियो हैं में नहीं दिखाया कैसे लोग हैं, इतना खर्चा करते हो गरीबों को कुछ नहीं देते हैं। बेबी के लिए इतने कपड़े क्यों लिए, इससे अच्छा गरीबों को कपड़े दे दो। आपको क्या पता हम दे रहे नहीं दे रहे। गाइस ऐसा नहीं है कि ब्लॉग में नहीं दिखाया तो नहीं किया। आपका सवाल ये था कि 9 महीने की प्रेगनेंसी चली गई, कोई अभी तक घर से आया क्यों नहीं, हम दोनों के घर से क्यों नहीं आया कोई, क्यों किसी को नहीं बुलाते, फ्रेंड्स फैमिली वगैरह कोई क्यों नहीं आता। फ्रेंड्स लोग कंफर्टेबल नहीं है ऑन कैमरा आने के लिए, हर कोई नहीं होता है किसी के ब्लॉग्स में आने के लिए, तो इसलिए हम फ्रेंड्स को नहीं दिखाते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि जो मेरा नेचर है मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, और रेखा का जो एक प्यारा सा स्वभाव है कि रेखा के फ्रेंड्स नहीं होंगे, आपको लगता है हम दोनों के जो नेचर है हमारे फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते? आप लोग इतने फ्रेंड्स हैं तो मेरे बाहर नहीं हो सकते? हर कोई नहीं होता कि अरे वो समझ लो ना कि यूट्यूब पे कोई नहीं लेता, अच्छी तरह नहीं समझता। हम- यूट्यूब पे वीडियोस, अरे नहीं यार मुझे मत लेना प्लीज़ प्लीज़, मेरा हाथ ही मत लो। और हाथ आने में भी दिक्कत है उनको, बेबी प्यासा है। पेरेंट्स क्यों नहीं आए तो हमने उनको बोला था आने के लिए, बट उन्होंने बोला कि अभी डिलीवरी हुई नहीं है, एक बार डिलीवरी हो जाती है तब आ जाएंगे। अब सब अपने काम में बिजी हैं, सेटल हैं, बच्चे हैं, नाती पोते हैं। कोरोना वायरस है, हाँ। दोबारा दिल्ली में इंक्रीज हो रहे हैं हाँ, केस। मम्मी जी होती तो वो तो डेफिनेटली मेरी सासू माँ आ जाती, उन्होंने तो बोल ही रखा था कि जब तू प्रेग्नेंट होगी मैं तो आ ही जाऊंगी लास्ट के मंथ्स में, पूरा 3rd ट्राइमेस्टर वो मेरे साथ रहती। लेकिन मम्मी जी नहीं है, पापा जी अपने काम में बहुत बिजी हैं वहाँ पे, एंड मेरी फैमिली भी अपने कामों में बिजी है, वहाँ पे सबको छोड़ करके आना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला है डिलीवरी के बाद आएंगे। हाँ। तो फिर हमने भी सोचा ठीक है एक बार डिलीवरी हो जाए, मैं और बेबी अच्छे से सेटल हो जाए, तो फिर हम उनको इनवाइट करेंगे। अभी से बोल दिया आने के लिए, टाइम वो निकाल लेंगे। सो हम दोनों के घर वालों को आप देखोगे, बट आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी ज़रूरी नहीं है यार कि हर प्रेगनेंसी में आपको ज़रूरत हो किसी और की। प्रिंस है, हम दोनों एक साथ बहुत कंफर्टेबल है और हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत मतलब हेल्प की जरूरत नहीं है। कोई आए मिलने आए वो अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हो कि घर के कामों के लिए या मेरी देखभाल के लिए, फिलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। हम लकी होते अगर पूरी जॉइंट फैमिली हमारे साथ मुंबई में होती, लेकिन वो अपने काम में सेट है और सेटल्ड है दिल्ली में। हम अपने काम में सेट और सेटल्ड हैं मुंबई में। हम अपना काम धाम छोड़ करके पूरा सेटअप कंप्यूटर और सारा मैं अपना प्रोफेशन छोड़ करके मैं दिल्ली में नहीं जा सकती अपनी डिलीवरी के कुछ महीने पहले। मतलब और दूसरा ये है कि जिनको डॉक्टर को हमने दिखा रहे हैं, हाँ। एक ही डॉक्टर से दिखा बहुत रहे हैं, अच्छी और वहां डॉक्टर पर है। जाके चेंज हो जाएगा डॉक्टर, फिर वो कैसे होएगा? मैं किसी और डिलीवरी डॉक्टर से हमें डिलीवरी उन्हीं नहीं डॉक्टर से करानी। कराना है, तो फिर कैसे हो सकता मुझे है किसी ये? और डॉक्टर से और कुछ डिलीवरी 7 नहीं मंथ तक ही आप ट्रैवल कर सकते हैं ना। हाँ, उसके बाद तो से या फ्लाइट से ट्रेन ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो। हाँ। तो हम क्यों रिस्क ले भाई भी नहीं बनना ना हाँ। ऐसे, मतलब घर वालों पेरेंट्स को के नहीं ऊपर कभी लगता। बोझ नहीं होते, पर हमें लगता है कि कोई एक साल के लिए 9 महीने के लिए आगे बैठ गया है, खाना पीना दो, पूरा सेवा करो, ये करो, काम फिर छोड़ वो नहीं करके है। नहीं और चाहिए। दूसरा दिल्ली का टेम्परेचर भाई बहुत खास और बहुत गर्मी है भाई, मुंबई इज द बेस्ट वेदर। मुंबई का अगर घर में एसी है बेस्ट है, बाहर तो यहाँ भी ह्यूमिडिटी होती अभी है। बरसात आने वाली है, बरसात आ दिल्ली से जाएगी। बेटर मुंबई का टेम्परेचर लगता है, वेदर लगता है। सो हम कंफर्टेबल हैं यहाँ पे। बाकी डिलीवरी के बाद जाएंगे दिल्ली और अच्छी खासी पार्टी देंगे, घर वालों को देंगे और ज़रूरतमंद लोगों को भी देंगे अगेन दोबारा से। सो वो डिलीवरी के बाद जब बच्चा थोड़ा सेटल हो जाएगा। फिलहाल हमारा दिल्ली जाने का कोई प्लान नहीं है, बट हाँ घर वाले आएंगे और आप उनसे मिल लोगे।
ठीक है, अब ये चीज़ मैंने इस व्लॉग में बता दी, अगले व्लॉग में नहीं बताऊंगी तो सेम सवाल उठेंगे। तो आप व्लॉग्स रेगुलर प्लीज़ देखा करो यार, फिर आपको जवाब मिल जाते हैं सवालों के, फिर आपको बार बार वही सेम क्वेश्चंस नहीं पूछना पड़ता। एट लास्ट मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होके रहना पड़ेगा। आपकी देखभाल के लिए आपको किसी को बुलाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी हेल्प कर हाँ, रहा है, friends पार्टनर से बड़ा कोई नहीं समझ सकता आपको। मुझे पता है कि रेखा को किस खाने से एलर्जी है, ज़्यादा खा लेंगे तो क्या वुंड होता है। अभी रेखा गुस्से में है क्या है, और रेखा को मेरे बारे में पता है कि प्रिंस को ये बोल दिया तो बुरा लग जाएगा। बताऊँ क्यों बोलते हैं लोग? मैंने कमेंट्स पढ़े, कमेंट में आता है कि हमारे पति तो हमें देखते ही नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती है। तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो, तुम मेरी माँ भी बनते हो, दोस्त भी बनते हो, पति तो हो ही। बट ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान नहीं रखते। मे बी उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि प्रेगनेंसी में फिर आपको किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी। बट प्रिंस मेरा और बेबी का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं ना, सच में मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से मैं कोई ऐसा किसी को बुलाऊं कि आओ मेरी मदद करो, घर वालों को तंग करें हम लोग, नहीं पड़ती, फ़िलहाल तो नहीं है। एंड आई होप हमारी प्रेगनेंसी जर्नी से आप काफ़ी कुछ सीखे और इंस्पायर भी हो। मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना ख़त्म हो चुका है और लास्ट डे तक मैं भी काम कर रही हूँ। अभी भी बेबी हो सकता है, अभी भी कभी ये शूट करते करते मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको कभी भी हो जाएगा, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग। और ये सब प्रिंस की हेल्प की वजह से हो पा रहा है, मैं अकेले नहीं कुछ कर पाती, वो हेल्प करते हैं मेरी, तो हम दोनों मिलजुल करके कर लेते हैं। सो इस चीज़ को देख के आप इंस्पायर हो, बजाय कि ये ढूंढो कि ये घर वाले नहीं आए, वो नहीं आए। चलो कोई नहीं, वो तो होता ही रहेगा। ठीक है, फिर भी आपके कमेंट से हमें कोई बुरा नहीं लगता, हमें अच्छा ही लगता है। हमें पता है आप हमारी परवाह करते हो, केयर करते हो, इसीलिए आप इतने सारे सवाल करते हो। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो आपके सवाल थे, क्वेश्चन थे, वो हमने उनका जवाब दे दिया है। तो कोई कहता है, नीचे कमेंट आते हैं कि ऐसा ऐसा क्या हुआ, तो आप लोग रिप्लाई बोलना कर दिया कि करो। उनकी वो वाली वीडियो देखो जहाँ पर बैठे ना दोनों, मॉम टू बी डैड टू बी, वहाँ जाके देखो। और हमारा मैटरनिटी वीडियो शूट अभी एडिटिंग का वर्क उसके ऊपर चल ही रहा है, बहुत जल्दी आएगा, प्लीज़ उसको देखना। बहुत प्यार और शिद्दत से बनाया, प्रिंस ने बहुत मेहनत से शूट किया है, पूरा डायरेक्शन दिया है। सो उसको जरूर नतीजा आप देख देखना। सकते हो। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। डन डन डन, या दे दनादन दे। That's it for today. Thanks for watching. We'll catch you again. Till then, bye guys.